आज हम पढ़ने वाले मैथमेटिक्स 1 में ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, इफ साइन ए इक्वल टू 1/√5 एंड साइन बी इक्वल टू 1/√10 देन प्रूव दैट ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। इसमें दिया है यदि साइन ए इक्वल टू 1/√5 दिया हो और साइन बी इक्वल टू 1/√10 दिया है, तो इसको प्रूव करना है ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री होता है। सो चूँकि सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन जो कि हमको दिया है साइन इक्वल टू क्या दिया है 1/√5 और साइन भी कितना दिया है 1/√10 दिया हुआ है। सो वी नो दैट कॉस ए इक्वल टू फार्मूला जो होता है वो होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का फार्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें साइन ए की वैल्यू पुट अप कर देंगे तो √1 माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √1 माइनस 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो √4/5 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा √2/√5 हो जाएगा। कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/√5। कॉस बी इक्वल टू फार्मूला क्या होगा बी के फॉर्म में √1 माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होगा। तो साइन बी की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा √1 माइनस 1/√10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा √1 माइनस 1/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √9/10। इसका रूट अगर हटाएंगे तो हो जाएगा 3/√10। तो यहाँ पर वैल्यू कॉस ए इक्वल टू आ गई 2/√5 और कॉस बी इक्वल टू आ गई वैल्यू 3/√10। सो वी नो दैट साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। क्योंकि हमको ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री निकालना है तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। साइन ए की वैल्यू मालूम है, साइन बी की मालूम है, कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू मालूम है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ये 1/√5 हो जाएगा। कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी ये वाली 3/√10 प्लस कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 2/√5 और कॉस साइन बी की वैल्यू हो जाएगी 1/√10। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इसका हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/√50 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3/√50। क्योंकि आपको मालूम है रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है और ऊपर इससे हो जाएगा तो 3 × 1 हो जाएगा। अगर हमको 1/√5 इंटू 3/√10 करना है तो इसमें हमारे पास इसका मल्टीप्लाई अलग हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई अलग हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 3/√50 और इसका आ जाएगा 2/√50। दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर यहाँ पर आ जाएगा इसका ऐड आ जाएगा 5/√50 आ जाएगा। तो 5/25 रूट के अंदर 25 इंटू 2 करेंगे तो 5 इससे बाहर आ जाएगा। तो 5/√2 तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√2 बचेगा यहाँ पर। सो साइन ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा बचेगा 1/√2। 1/√2 चूँकि आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में होता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 45 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। इस टाइप से ये प्रूफ होता है कि ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ साइन इक्वल टू 1/3 एंड साइन बी इक्वल टू 2/5 देन फाइंड साइन ए प्लस बी। इसमें क्वेश्चन में दिया है साइन ए इक्वल टू दिया है 1/3 और साइन बी इक्वल टू दिया है 2/5। तो इसमें साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन गिवन दिया है साइन ए इक्वल टू 1/3। तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा फार्मूला √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है कॉस ए इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है ये। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए की वैल्यू ये वाली पुटअप कर देंगे इसमें, तो यहाँ आ जाएगा √1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा √1 माइनस 1/9। सॉल्व करेंगे तो √8/3 बचेगा यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू। एंड साइन बी इक्वल टू दिया हुआ है 2/5। तो साइन बी इक्वल 2/5
सो कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी का ये फार्मूला लगेगा। तो साइन बी की वैल्यू हम ये वाली पुटअप कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा √1 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा √1 माइनस 4/25। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा √21/5 के बराबर आ जाएगा। कि मालूम है साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। साइन ए की वैल्यू ये है, कॉस ए की वैल्यू ये है, साइन बी की वैल्यू ये है और कॉस बी की वैल्यू ये है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी 1/3 इंटू कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी √21/5 प्लस कॉस ए की वैल्यू √8/3 इंटू साइन बी की वैल्यू 2/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/15 √21 प्लस 4√2 हो। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/15 √21 प्लस 4√2 के बराबर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इफ cos a इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a एंड cos 3a। यदि हमको cos a इक्वल टू 1/3 दिया है तो इसमें वैल्यू निकालना है cos 2a की और cos 3a की, क्योंकि गिवन में दिया है हमको cos a इक्वल टू 1/3। सो वी नो दैट साइन a इक्वल टू फार्मूला होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर a के बराबर। सो cos a की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप करेंगे इसमें तो √1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा √9 माइनस 1/8 तो √8/3 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 2√2/3 बचेगा साइन ए की वैल्यू। क्योंकि आपको मालूम cos 2a का फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। cos 2a इक्वल टू होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos a की वैल्यू ये है और साइन ए की वैल्यू ये है। इसको हम पुटअप करें तो 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1/9 बचेगा। यहाँ पर 8/9 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 8/9 तो यहाँ हो जाएगा -7/9 के बराबर। तो cos 2a की वैल्यू आ जाएगी -7/9 के बराबर। अब इसमें निकालना cos 3a। cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos QA माइनस 3 cos a। ये फार्मूला होता है cos 3a का फार्मूला 4 cos QA माइनस 3 cos a। वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू cos a की वैल्यू 1/3 का होल Q माइनस 3 इंटू cos a की 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/27 माइनस 1 ये आ जाएगा 4 माइनस 27/27 आ जाएगा -23/27। तो cos 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -23/27। इस तरीके से हम cos 2a और cos 3a की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ sin थीटा इक्वल टू 5/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3 थीटा एंड cos 3 थीटा। यदि हमको sin थीटा की वैल्यू 5/13 दिया है तो इसमें वैल्यू पे फाइंड करना है sin 3 थीटा की और cos 3 थीटा की। सो सॉल्यूशन करेंगे। गिवन दिया हुआ sin थीटा इक्वल टू 5/13। सो वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। साइन थीटा की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो √1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा √1 माइनस 25/169। सॉल्व करेंगे तो √169/25/169 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा √144/169। तो इसको हम रूट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 12/13। cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना 12/13 के बराबर। अब इसमें हम sin 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो sin 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin Q थीटा। ये फार्मूला होता है sin 3 थीटा का 3 sin थीटा माइनस 4 sin Q थीटा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे sin थीटा की तो 3 इंटू 5/13 sin थीटा की वैल्यू -4 इंटू 5/13/Q। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15/13 माइनस 500/2197। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2535 माइनस 500/2197 2035/2197 आ जाएगा ये sin 3 थीटा की वैल्यू। अब इसमें cos 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos Q थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये होता है cos 3 थीटा का फार्मूला। तो cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू 12/13/Q माइनस 3 इंटू 12/13 आ जाएगा 6912/2197 माइनस यह आ जाएगा 36/13। सॉल्व करेंगे तो 6912 माइनस 6084/2197
828/2197 आ जाएगा कॉस 3 थीटा की वैल्यू। इस तरीके से इसमें हम साइन 3 थीटा और साइन कॉस 3 थीटा की वैल्यू निकालते हैं।